फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी एंड द टैक्स पेबल बाय हिम फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कोई भी टैक्स पेयर अपनी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन कैसे करता है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वही टैक्स पेयर टैक्स कैसे पे करता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है, आपको इस प्रोसीजर को पढ़ना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी टैक्स पेयर अपनी टोटल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करता है और टैक्स पे कैसे करता है। इसमें पहला पॉइंट कहता है क्लासिफाई द इनकम अंडर ईच ऑफ द अबव 5 हेड्स एंड देन डिडक्ट फ्रॉम द इनकम अंडर ईच हेड द डिडक्शन परमिसिबल अंडर द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हेड ऑफ इनकम। द बैलेंस ऑफ अमाउंट लेफ्ट अंडर ईच हेड ऑफ इनकम इज इट्स एसेसेबल इनकम। तो यहाँ पर आपको ऊपर 5 हेड दिए गए हैं जो इनकम के ऊपर है, मतलब आपको इन 5 हेड से कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। आपको सैलरी से पैसा आता है, आपको हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसा आता है, आपको बिजनेस और प्रोफेशन से भी पैसा आ सकता है, और आपको कैपिटल गेन से भी पैसा आ सकता है। आपको कहीं अदर सोर्सेस से भी पैसा आ सकता है, जैसे कि लॉटरी या कहीं आपने हॉर्सेस में पैसा लगाया है तो वहां से भी आपको पैसा आ सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आपने वहां ये सीख लिया था कि आपको इन 5 हेड से पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन 5 हेडों को अलग अलग से क्लासिफाई करना है और आपको दिखाना है कि कहां कहां से आपको पैसा आ रहा है। अगर आपको सैलरी से पैसा आ रहा है तो सैलरी में भी आपको बहुत जगह से पैसा आ रहा होगा, तो आपको उसको क्लासिफाई करना है। हाउस प्रॉपर्टी से आपको अगर पैसा आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की एक हेडिंग डाल के उसे भी आपको क्लासिफाई कर देना है कि वहां कहां कहां से पैसा आ रहा है। उसके बाद अगर आप ये क्लासिफाई कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से कुछ डिडक्शन मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से कुछ डिडक्शन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, कुछ ना कुछ छूट दे रही है। आपकी इनकम, आपकी जो इनकम है पूरी की पूरी इनकम पर वो टैक्स नहीं लगाती, कहीं हद तक वो कुछ इनकम पे टैक्स नहीं लगाती है, वो आपकी कुछ इनकम पे टैक्स को माफ कर देती है। ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं जिनमें आपको बहुत सारी छूट के बारे में बताया गया है। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आने वाले चैप्टर में आपको छूट के बारे में सिखाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपको आपकी इनकम पे छूट मिल जाती है, कहाँ कहाँ पे आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, एक कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में जिस कंपनी में काम करता है वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है, और उस कंपनी में खतरा बहुत है। उस कंपनी में काम करते वक्त खतरा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो मशीनों के बीच में काम करता है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम हमारे लिए इनडायरेक्टली काम कर रहे हो तो हम क्या करते हैं कि तुम्हारी जो इनकम है, मान लेते हैं उसकी इनकम वो 5 लाख रुपए कमाता है, तो उसकी इनकम 5 लाख है, तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी 5 लाख की इनकम है तो तुम एक काम करना, तुम्हारी हम 2 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब उसे 5 लाख में से 2 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है, 2 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं देना है। तो आप मुझे बता सकते हैं अब उसको सिर्फ उसकी कितनी इनकम पे उसको टैक्स देना है? तो इसका एक बड़ा सरल सा रास्ता है। अगर वो जितनी इनकम कमा रहा है, हमने जैसे बताया था कि वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 5 लाख रुपए में से उसको कितने का डिडक्शन मिल रहा है? 2 लाख रुपए का। गवर्नमेंट उसको कितने की छूट दे रही है? 2 लाख रुपए की। तो आप 5 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसकी कितनी इनकम पे टैक्स लग रहा है। उसकी 3 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लग रहा है, और ये जो 3 लाख रुपए आया है हम इसे कहते हैं एसेसेबल इनकम। मतलब आपने पहले क्या किया, आपकी जितनी भी आपको सैलरी मिली थी आपने उन सबको टोटल किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसमें से डिडक्शन को माइनस कर लिया, उसके बाद जो भी बच गया वो आपकी एसेसेबल इनकम है। ऐसे ही करके आपको 5 के 5 हेड का अलग से एक क्लासिफिकेशन देना है, और जो भी 5 हेडों के अंदर डिडक्शन मिल रही होगी उन डिडक्शन को क्या करना है, आपको उसमें से माइनस कर लेना है। उसके बाद जो भी 5 हेड के अंदर बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, एसेसेबल इनकम। आपको हर एक हेड के लिए अलग से रिकॉर्ड बनाना है, हर एक ईच हेड के लिए अलग से रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है, द एसेसेबल इनकम ऑफ ईच हेड और द एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज एसेसेबल इनकम इज कॉल्ड द ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपने जो भी सेपरेट रिकॉर्ड बनाए हैं हर एक हेड के लिए, आप क्या करोगे, उन हर सेपरेट हेड का जो जो टोटल आया है आप उसे क्या कर दोगे, उन सबका टोटल कर दोगे। मान लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से आपको आया 2 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको आया 4 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से आपको आया 3 लाख रुपए, और कैपिटल गेन से आया आपको 2 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आया आपको फिर से 3 लाख रुपए। तो आप इसका टोटल कर दोगे, और जो भी टोटल आएगा उसे आप क्या कर दोगे, एक जगह पे रिकॉर्ड कर दोगे, और जो भी वो टोटल होगा आप उसे क्या होगी, ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे कि इसका टोटल आ गया होगा लगभग, मान लेते हैं 16 लाख रुपए तक आ गया होगा, तो जो भी आपका 16 लाख रुपए तक आया है उसे आप क्या कहोगे, ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको क्या करना है, हर हेड का, हर एक ईच हेड का टोटल कर रहा है, और जो भी टोटल आएगा उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ये आपकी क्या होगी, आपकी ये वो इनकम है जिस पे टैक्स आगे लगने वाला है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम दस अराइव्ड एट डिडक्ट द डिडक्शन परमिसिबल अंडर सेक्शन 80C to 80U of the act for computing the total income, the balance left after subtracting the allowable deduction is called the total income। इसके बाद आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है उस पर भी आपको सेक्शन 80C और 80U की तरफ से कुछ डिडक्शन मिल रही है। ये डिडक्शन पहला डिडक्शन की तरह नहीं है, ये डिडक्शन कुछ अलग तरीके की है। ये कुछ ऐसी है, मान लेते हैं आपने पिछले साल काम किया, पूरे बिजनेस चलाया, या कहीं भी आपको सैलरी आई, कुछ भी आया, कहीं से भी पैसा अगर आपको आया है, और लास्ट में जब आपने टोटल किया इन सबका तो आपको दिख रहा है कि आपका लॉस आ गया, वहां आपका क्या आ गया,
लॉस आ गया, मान लेते हैं पिछले साल आपका लॉस आ गया 5 लाख रुपए का, मतलब आपने जहां जहां से पैसा कमाया वो सब क्या हो गया, आपके खर्चों में निपट गया, और आपको आपका खर्चा ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, आपका लॉस आ गया। तो जो भी आपका लॉस आया है, आप उसे इस साल अपने जो भी प्रॉफिट आपका आया है इस साल का, उससे क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। आपका इस साल का जो भी प्रॉफिट होगा उसे आप क्या कर सकते हो, पिछले साल के लॉस को रिकूप कर सकते हो, मतलब पिछले साल के लॉस को माइनस कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इस तरीके की डिडक्शन को इस साल के प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हो। तो यह आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है। और ऐसे ही डेप्रिसिएशन के साथ भी होता है, अगर आपका कोई पिछले साल का डेप्रिसिएशन है तो आप उसे इस साल रिकूप कर सकते हो, इस साल के प्रॉफिट से आप क्या करोगे, उसे रिकूप कर लोगे, तो गवर्नमेंट आपको इतने तक की छूट देती है। तो तीसरा पॉइंट ये बताता था। उसके बाद जो भी बैलेंस बच जाएगा इन सबको माइनस करने के बाद, मतलब जो आपका पिछले साल का लॉस है और डेप्रिसिएशन है, अगर आप उसे इस साल के प्रॉफिट से माइनस कर देते हो, उसके बाद जो कुछ भी आपका बच जाएगा उसे हम कहते हैं टोटल इनकम। उसका फोर्थ पॉइंट कहता है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल इज देन कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो इसके बाद जो भी आपका टोटल इनकम आई है उस पर आप क्या लगा दो, इनकम टैक्स लगा दोगे। और ये जो इनकम टैक्स है इसका जो रेट होगा वो फाइनेंस एक्ट में डिफाइंड होगा, मतलब जो इस साल का फाइनेंस एक्ट आया होगा उसमें वो रेट डिफाइंड होगा, और जो रेट लगेगा वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग लगेगा। जो भी असेसमेंट ईयर पे रेट लगा आया है उसके अकॉर्डिंग आपका रेट इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स रेट आपकी टोटल इनकम पे लग जाएगा।